बिल्कुल सही बात है। अगर आपने एक बार घर ले लिया तो आप वहाँ पे सेट हो जाते हो, फिर आप वहाँ से ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, घर बेचना आसान है बट यू लूज सो मच मनी। देखिए, मेरे फॉर्मूले लोग फॉलो नहीं करते तो इसलिए वो ढंडू लाइफ जीते हैं अमेरिका के अंदर। यही मेरा फंडा है सारा। एंड जितनी जल्दी आप जगह पकड़ लोगे और जितनी जल्दी घर ले लोगे उतनी ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और उतनी जल्दी आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। ऑर्गेनिक प्लस प्लस है, मैंने शुरू से ही बोला है कि ठीक है, अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत मोटे पैसे कमा लेते हैं, बस वो बढ़िया लाइफ देता है हमें। और गाइस मैंने अपने आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूलाज में ऑफ अमेरिका में बताया है, शुरू से ही बताया है कि इस कंट्री में अपना घर लेना इज ए ग्रेट आइडिया। अपना घर लेना इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा, अपने घर लेने के लिए बोल रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने धीरे धीरे एडवोकेट करना स्टार्ट किया। अगर एक घर विद इन 10-15 मिनट ड्राइव रेडियस में है तो वो भी मैं अलाउ कर रहा हूँ, वो भी पर अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा होना चाहिए। इट पेज यू वेल। एक बंदा है जो अपना घर नहीं बाय कर रहा है, नाम है इनका curious.sahil मेहता। तो मैं इनका रिएक्शन दूंगा और आपको बताऊंगा इनके सारे जो पॉइंट्स हैं घर ना लेने के बारे में अमेरिका के अंदर। मैं सारा रिफ्यूट करूंगा और बताऊंगा कि घर लेना चाहिए और मैं उस पॉइंट के बारे में क्या सोचता हूँ। एक यूएस एनआरआई जो वीजा पे अपनी लाइफ जी रहा है अमेरिका के अंदर, क्या उसको घर लेना चाहिए? तो मेरा जो नंबर 1 रीजन है घर ना लेने का वो है फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, लोकेशन चेंज करने की फ्रीडम, सिटी चेंज करने की फ्रीडम जब भी मैं चाहूँ। क्योंकि मुझे लगता है घर जो है ना वो हमें एक जगह से बांध देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले सिएटल में जॉब करता था, फिर मैंने जॉब स्विच करी और फिर मैं सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो मेरे लिए ये सब मैनूवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मैं अपने आपको हाउस ओनरशिप से बांध देता। मुझे लगता है रेंटिंग हमें लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मोर ओवर, जैसे मैं अभी यूएस में जॉब वीजा पे जॉब कर रहा हूँ, H1B वीजा, जो कि टेम्परेरी वीजा है। और मेरा एक्चुअली फ्यूचर प्लान इंडिया मूव होने का है वापस। तो मैं जैसे अगर मैं हाउस ओनरशिप में पड़ जाऊंगा तो फिर मैं वो डिसीजन का एक मेरा पार्ट बन जाएगा, मूव बैक टू इंडिया डिसीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा। तो मैं अपने आपको उससे एक फ्री रखना चाहता हूँ कि मैं जब भी मूव होना चाहूँ आई कैन मूव बेस्ड ऑन माय अदर प्रायोरिटीज, और उसमें मैं होम ओनरशिप को नहीं करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल रेंटिंग मुझे एक लोकेशन की फ्रीडम देता है जो कि हाउस ओनरशिप मुझे नहीं देगा। तो इसमें मेरा रीजन नंबर 2 है वो है टाइम। अब जो पहला रीजन का ये है कि रेंटिंग एक लोकेशन की फ्रीडम देता है और ये इसके इनने कुछ लाइफ में डिसीजन दिए। पहले सिएटल में रहते थे, वहाँ जॉब करते थे, फिर इरवाइन आ गए, फिर कहीं और चले गए, ये सब चले गए, तो इनको ये फ्रीडम ना मिलती अगर ये हाउस होता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने एक बार घर ले लिया तो आप वहाँ पे सेट हो जाते हो, फिर आप वहाँ से ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, घर बेचना आसान है बट यू लूज सो मच मनी एंड यू लूज ऑल दोस थिंग्स दैट यू बाय सो मेनी थिंग्स इन द हाउस। तो या बिल्कुल भी ये वाइज डिसीजन नहीं माना जाएगा फाइनेंशियली। अगर आप घर बेच के हर बारी मूव कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड वेरी अनवाइज। बट मेरे सक्सेस फॉर्मूले में मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि देखिए, मेरे फॉर्मूले लोग फॉलो नहीं करते तो इसलिए वो झंडू लाइफ जीते हैं अमेरिका के अंदर। यही मेरा फंडा है सारा। और मैं इस बंदे की लाइफ से भी सारा आपको बता दूंगा कि कैसे झंडू लाइफ जी रहा है। तो ये जो बंदा है, मैं बताता हूँ कि मेरा एक और फॉर्मूला है कि आप जब अमेरिका लैंड करो उसी दिन डिसाइड कर लो कि पता होना चाहिए आपको कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ कौन से सिटीज़ में रहो। नॉर्थ साइड पे जहाँ पे स्नो पड़ती है उन सिटीज़ में कभी ना रहो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अटलांटा, टेक्सास में टैक्स फ्री स्टेट है, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो। मैं सिटी भी बता रहा हूँ आपको कहाँ रहो। सैक्रामेंटो किसी सुबर्ब में रहो, मतलब रोजविल या फॉल्सम में रहो, बहुत बढ़िया जगह हैं ये। और भी बहुत सारी जगह होंगी, जैसे अटलांटा में अल्फ्रेटा है, टेक्सास में डालस के अंदर प्लानो वगैरह है। यहाँ पे आप एक जगह पकड़ लो। जैसे मार्च में मेरे केस में डिसीजन लेना बड़ा आसान था कि मेरा भाई यहाँ पे रहता था, लेकिन कोई और बंदे का जो इस तरह का डिसीजन है फिर तो आसान हो गया ना। उसका सिबलिंग वहाँ रहता है या किसी के कजन्स वहाँ रहते हैं या किसी की कोई और एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती है, तो दैट बिकम्स योर डिसीजन मेकिंग फैक्टर एंड देन यू स्टिक टू दैट प्लेस। उसमें थोड़ी उसकी आबादी 15-20 लाख जरूर हो मेट्रोपॉलिटन एरिया की, और वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब जरूर हो। जैसे फ्रेजनो ज़्यादा बड़ा सिटी है लेकिन वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं, वहाँ पे सारी एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं, तो दैट मे नॉट वर्क। तो बस इस तरह का एक सिटी पकड़ो, उसमें उसको ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चाहिए इकोनॉमिक जोन होने का, ठीक इकोनॉमिक जोन होने का, एंड देन यू शुड गेट सेटल देयर। एंड जितनी जल्दी आप जगह पकड़ लोगे और जितनी जल्दी घर ले लोगे उतनी ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और उतनी जल्दी आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। ये मेरे ऑर्गेनिक सक्सेस फॉर्मूलेस का पार्ट है। यानी कि अमेरिका में अगर आप ऑर्गेनिकली रही जाते हो, कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते हो, अपनी जॉब करते हो, सरकारी जॉब करते हो अपनी आराम से, सुबह जाते हो शाम को आते हो, अगर आप तो मेरे कौन से ऑर्गेनिक, तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे मिलेगी और कैसे उसको आप ऑर्गेनिक लाइफ ही इतनी बढ़िया कर सकते हो अमेरिका के अंदर। अमेरिका के कंपैरिजन में, नॉर्मल लाइफ के कंपैरिजन थोड़ी बेटर लाइफ हो जाएगी। बर्तन कपड़े सफाई और रोटी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, बहुत सारी और प्रॉब्लम जो कभी सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन आप एटलीस्ट आपकी स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं और बेसिकली 4 मेजर एक्सपेंसेस हैं इस देश के अंदर। सबसे पहले तो आपका घर है, दूसरा आपकी गाड़ियाँ और इंश्योरेंस है,
तीसरा आपके बच्चों की एजुकेशन है, चौथा आपकी रिटायरमेंट है। मैंने चारों के लिए हैक्स बताए हैं और वो ऐसे बताए हैं कि आपका खर्चा बहुत ही मिनिमल है, और इसका मतलब यानी कि जितना सारा पैसा करो यू आर मैक्सिमाइजिंग द डॉलर, दैट गिव्स यू अ वेरी गुड ऑर्गेनिक लाइफ। इनऑर्गेनिक लाइफ है, उसका फॉर्मूला मेरे पास है, जो मेरी थोड़ी सी ऑर्गेनिक प्लस प्लस है, इनऑर्गेनिक तो एक्सपेंशियल तो मेरी भी नहीं है, ऑर्गेनिक प्लस प्लस है। मैंने शुरू से ही बोला है कि ठीक है अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत मोटे पैसे कमा लेते हैं, बस वो बढ़िया लाइफ देता है हमें। लेकिन उसको ऑर्गेनिक प्लस प्लस को मैं थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे ट्रेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, मतलब तो चलो वो अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ऑर्गेनिक लाइफ को ही, अगर आप ऑर्गेनिक प्लस बढ़िया लाइफ जीना चाहते हो तो आपको मैं उसके सारे फॉर्मूले बताएंगे, क्योंकि यू आर एक्सटेंडिंग द डॉलर, यू आर स्ट्रेचिंग द डॉलर एज मच एज यू कैन, राइट। सो वो सारा आपको करेगा। तो उसके अंदर ये फॉर्मूले का पार्ट है कि ज़्यादा मूव मत करो और घर ले लो। ये फॉर्मूले का पार्ट है कि घर ले लो जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि डस्ट टाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस रूल को फॉलो करोगे, आपने एक जगह स्टेशन पकड़ लिया और वहीं रहोगे फिर आप, राइट। मैंने बहुत सारे, अगर आपको जानना है मेरे को लिस्ट ऑफ एरियाज दे सकता हूँ, सारे मेरे हिसाब से पोटेंशियली बहुत बढ़िया एरियाज़ हैं सेटल डाउन होने के लिए फॉर एवर। एंड देन यू बेसिकली बिल्ड अ सर्कल। इसका मैं और बता देता हूँ, जो इस बंदे के तो रडार पे सब होगा भी, किसी के रडार पे नहीं होता। व्हेन यू हैव स्पेंड लेट्स से 20 years in a place and you have got citizenship and you have a very good house, everything is settled, then you start to think in terms of how you can give back to the community, contribute more to the community, and there are so many interesting vistas that open up if you have been living in one place. अगर आप वहीं सारा दिन मूव होते रहते, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहीं पे इंक्रीज ही नहीं होती, ना आपके दोस्त होते हैं, ना लेना ना देना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो और पैसे का तो इशू आता ही है, पैसा इन्होंने ये तो ठीक है ना, पैसे का इशू आता ही, हर जगह नई नई जगह जाओगे, सब बसाओगे, सारा सामान लोगे, और फिर अगर आप सेटल नहीं होंगे तो आपका ना लाइफ खराब रहेगी, आपका दिमाग खराब रहेगा। तो वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, सारा ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, हर चीज़ से मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। लोग जब ये H1 पे डिसीजन ले लेते हैं ना कि एक जगह सेटल होने का, दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन एंड आई वुड से कि ये शू मेंटेन दैट। दे वे से कि अगर हम लोग H1 पे हमारी जॉब चलेगी तो डोंट बी झंडू बाम। मैंने बड़ी बार बताया कि उसका मैंने आपको हैक बता दिया, कंसल्टिंग कंपनीज में काम करो, ठीक है। जिनको नहीं पता इन बातों का ना, उनको समझा रहा हूँ, कंसल्टिंग कंपनीज में काम करो। इट इज़ मच मोर ल्यूक्रेटिव, इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल एंड इट इज़ मच मोर लिबरेटिंग। लेकिन बाकी अगर आपका फील्ड ऐसा है जिसमें कंसल्टिंग कंपनीज में जॉब नहीं मिलती, आई डोंट नो, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही तगड़ा आइडिया है। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। उससे क्या होता है कि आपको कभी भी जॉब के कारण मूव नहीं करना पड़ेगा।